ही अच्छी फिल्म बनाई है सबने मिलकर, क्या कहना चाहेंगे आप इसको कुल्लू? कुल्लू जैसी फिल्म हर रोज़ आपके सामने नहीं आती। एक तो टॉपिक इन्होंने मर्द होकर सब 4-5 ये जो लड़का लोग हैं, इन्होंने एक लड़कियों का बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, जिसके लिए मैंने बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। कि बहुत सारे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये टॉपिक को सबके सामने लाएं, क्योंकि वैसे ही इसे बहुत ही एक लेयर्ड परतों में रखा हुआ टॉपिक माना जाता है। सो अवेयरनेस लाना, वो भी एंटरटेनमेंट के ज़रिए, एक बहुत खूबसूरत बात है। और कुल्लू में मुझे लगता है वो सब खूबियाँ हैं। एंटरटेन करती है, बहुत खूबसूरत एक्टिंग है और बहुत कमाल का मैसेज है, जो मुझे लगता है इस देश के सब लड़कियों तक, सब महिलाओं तक और बल्कि मर्दों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ऐसी अवेयरनेस आएगी, ऐसा हाइजीन के प्रति थोड़े से जागरूक होंगे, तो बहुत सारी महिलाएं जो सफ़र करती हैं बहुत सारी बीमारियों से, दैट विल सेव देम। आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी एक अलग से मुद्दे पर लेकर आप फिल्म बना रहे हैं, काफ़ी रियल मुद्दा है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, बचपन से लेके जब तक, मतलब जब मेरी शादी हुई उसके बाद ज़िंदगी में पहली बार मैंने सैनिटरी पैड का टीवी कमर्शियल देखा। क्योंकि बचपन में जब भी टीवी पर वो ऐड आता था तो मॉम चैनल चेंज कर देती थी, तो मुझे पता ही नहीं था वो कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। पीरियड्स तक के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बहुत कॉलेज के बाद जब बहुत टाइम के बाद पता चला। तो ये हम लोगों को इस चीज़ को इतना ज़्यादा ढका कर, जो चीज़ की बेसिक नेसेसिटी भी नहीं, नीड है, और वो कुदरती है, उसमें कोई मतलब कोई मजबूरी कहीं से कुछ आ नहीं रही है, कुछ ये नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। उस चीज़ को इतना ढक के और इतना छुपा के नहीं रखना चाहिए, और उस चीज़ के बारे में जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को मतलब इन्फेक्शंस होते हैं, और जो काफ़ी बार मतलब लोगों की उसमें मतलब बहुत बुरी बीमारियां लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको जो परतें लगी हुई उन सबको हटाना चाहिए और उनको सबके सामने रखना चाहिए, और वही हमने इस फिल्म में कोशिश की है कि सबको जितना हो सके अवेयर करें। और जैसे कि ट्रेलर में देखा, जब आपको पहली बार इसके बारे में मालूम पड़ता है, पीरियड्स के बारे में, जी, तो आपका रिएक्शन होता है इट्स बीमारी, मतलब कि आप बीमारी? हाँ, मुझे जब रियल लाइफ में ऐसा हुआ तो जी, पहला रिएक्शन आपका क्या था इस चीज़ का? रियल लाइफ में जब मुझे बात पता चला, तब मुझे ये नहीं पता था कि बीमारी, ये तो उतना पता चल गया था कि बीमारी नहीं है, बट हाँ, इसमें भी बीमारी, इस फिल्म में एक सीन है जिसके अंदर मुझे ये कहा जाता है कि अरे बोलने के लिए, अरे ये इसके बारे में नहीं बात करनी, जनानी रोग है। तो उस वजह से जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, उस वजह से मैं उसे वो समझता हूँ कि हाँ ये जनानी रोग होगा, वरना मैं उस चीज़ को ये नहीं मानता कि वो रोग है। वो जैसे मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, अगर आपको भूख लगती है तो भूख लगती है, पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स आते हैं, तो वो इतनी सरल और इतनी आसान है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग हमेशा पीरियड्स को बीमारी कहते हैं, या जब वो पीरियड्स में होती है तो उनके साथ एक अलग सा बिहेवियर होना शुरू हो जाता है कि तुम इस एक दायरे में रहो, इधर मत आओ, किचन में मत आओ, मंदिर में मत जाओ। तो इस पर आपका क्या ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वी ग्रोन अप ऑन दिस, ऑल ऑफ अस। ये हमारे जहन में डाला गया है कि ऐसा ही है। अब जाकर कहीं पर कुछ जगह पे कुछ पढ़े लिखे लोग या कुछ ज़्यादा जागृत लोग इसे धीरे धीरे वो कर रहे हैं, लेकिन एक मान्यता होती है जो आपकी मतलब फैमिली दर फैमिली चलती आती है। मुझे अभी तक याद है, बचपन में कहा जाता था पीरियड्स आए तो अचार को मत हाथ लगाना, अचार ख़राब हो जाएगा। अब उसका कोई लॉजिकल रीज़न होगा, लेकिन वो हमें ऐसा बोला गया। मंदिर में आप जय नहीं कर सकते, आप कहीं रिलीजियस जगह पर नहीं जा सकते। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं, और शायद मेरे बच्चे हों तो अगर मैं अपने आप को चेंज ना करूं और अपने आप को चलते वक्त के साथ ज़्यादा अवेयर नहीं करूं, तो शायद मैं भी अपने बच्चों को यही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है, ये सीखा और उसे कोई बदलने आया नहीं। ऐसी फिल्में बदलने आती हैं। सो इसलिए अचार नहीं, विचार बदल लिए। मतलब जब पीरियड्स होते हैं तो वो बोलते हैं कि मंदिर में मत आओ, और मेरे दिमाग में हमेशा ये ख्याल आता है कि मतलब यार रूल्स कुछ टाइम के लिए कि भगवान को मानना छोड़ दो, कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने वो चीज़ आपसे पूछना चाहिए कि आपका क्या टेक है? देखिए, आजकल जब आप कोई भी बात रिलीजन की करते हैं, मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ इस वक्त, लेकिन जब भी रिलीजन हमारे लिए सडनली बहुत सेंसिटिव इशू हो गया है, तो बात अगर आप पीरियड्स की भी करेंगे तो अगर मैं कुछ कहूँ उसका कुछ और मुद्दा बन जाएगा। लेकिन मुझे ये डेफिनेटली, मैं वही आपको कह रही थी, हमारे बचपन से ही हमें कहा गया है कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। भगवान जैसा हम सब मानते हैं हर जगह है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हमारी हैं, हमारे कुछ रूल्स ऐसे कुछ बनाए गए हैं जिन्हें बहुत लोग स्ट्रांगली मानते हैं, तो उन्हें रिस्पेक्ट करते हुए जो भी ठीक, लेकिन आप जो खुद मानते हैं, आई थिंक वो सबसे ज़रूरी होता है। मैं क्या मानती हूँ वो मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भगवान हर जगह है।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जैक कहीं पर भी करूं, लेकिन we live in a society which does think a lot on those accounts, and you can't, it will change gradually, you can't make sudden changes. और आप क्या कहना चाहेंगे मैम, किस तरह आप भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, आपका क्या टेक है इसमें? मेरा यही टेक है कि मुद्दा ये है कि इसको छुपाया जाता है, लेकिन क्यों छुपाया जाता है? आई थिंक उसका वजह ये है कि इसको बीमारी समझा जाता है या एक बुरी चीज़ समझा जाता है। बुरी चीज़ को ही हम लोग अक्सर छुपाते हैं ना। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इनफैक्ट इतना सुंदर खूबसूरत प्रोसेस है कि इसकी वजह से जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं। और जहाँ तक उन दिनों भगवान को ना मानो या मंदिर ना जाओ, तो मेरे ख्याल से जिन किचन में वो तो बहुत ही रिडिकुलस है, लेकिन भगवान को ना मानो और जिन देवियों की हम पूजा करते हैं उनके भी बच्चे हैं, खैर समझ रहे हो, तो वो हर कोई देवियाँ भी इस प्रोसेस से गुजरी होंगी डेफिनेटली। तो वो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है। तो यही अवेयरनेस होनी चाहिए और होगी इस फिल्म के द्वारा कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये बीमारी है और ना ये कुछ छुपाने वाली चीज़ है। फुल्लू नाम कैसे पड़ा इसका? फुल्लू नाम, हमारा नाम फुल्लू है एकदम शकल पे गया। नाम तो हमारे राइटर साहब शाहीन इकबाल साहब ने ढूंढ के निकाला कहीं से। उनके गांव में असल में एक उनके पहचान का था जिसका नाम फुल्लू है, तो उससे ये, और इस कैरेक्टर का भी जो थोड़ा सा मतलब उल्लू सा है थोड़ा सीधा है और मतलब वैसा एक किस्म का गांव का देहाती कैरेक्टर है, तो उस हिसाब से वो फुल्लू उस नाम के साथ में जाता है, उस कैरेक्टर के साथ में जाता है। शायद उसका असली नाम फूलचंद होगा, जिसको प्यार से फुल्लू कह के बुलाते हैं। ओके, अक्षय कुमार जी भी एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जी, उस पर क्या? उस पर मैं क्या कहूँगा सर, उसके ऊपर आरिफ अक्षय जी बोलेंगे। वो बहुत अच्छी फिल्म होगी आई एम श्योर, क्योंकि आर बाल्की साहब डायरेक्ट कर रहे हैं एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अक्षय कुमार। मैं क्या, मेरा बेटा बहुत बड़ा फ़ैन है उनका, 50 बार मेरे घर पे एंटरटेनमेंट चलती है, तो मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं पैडमैन के साथ में। अगर आपको आगे चल के इस तरीके का कोई ऑफर आता है इस तरीके की फिल्म में काम करने के लिए, जहाँ पे लोग जाकर करें, तो आप इस तरीके से? मेरी तो सारी फिल्में ऐसी होती हैं जागरूक करने वाली So yes, I love to be a part of such films which I think reach out to people. और बननी चाहिए जिसमें लोग जागरूक हों। ऐसी फिल्में लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि जितना लोग देखेंगे उतनी ही फिल्में बनेगी। इट्स ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई। जिस तरीके से मैंने सुना कि फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये सर्टिफिकेट से ये डिजर्व करती है। सो आपने ये बोला, तो जो मुद्दा है फिल्म का वो है कि पर्दे हटाओ, उसे ढको मत। वो मुद्दे को ही एडल्ट्स बना दिया, तो मैं क्या बोलूँ इस जगह। इट्स सैड, इट्स वेरी सैड। ओके, सो क्या कहना चाहेंगे? मैं जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 16 जून को फिल्म देखिएगा। फुल्लू फिल्म का नाम है और हम फुल्लू हैं और ये हमारा बिगनी है तो आप क्या कहना चाहेंगे? विशिंग फुल्लू एंड द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। और लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी इस फिल्म को देखें। जो दिल से बनी हुई बात होती है कभी गलत नहीं जाती, और फुल्लू इज़ ऑल हार्ट, सो गो वॉच इट। थैंक यू। 16 जून 16 जून आप फुल्लू देखिए, नज़दीकी या दूर के किसी भी सिनेमा घर में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत रियल मुद्दे पर, इसके बारे में बताइए। सर हम लोगों ने एक अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको सपोर्ट करें, और हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को ट्रेलर पसंद आया इसका, और मेरे को उम्मीद है कि फ़िल्म भी पसंद आएगी। हालांकि हमें तकलीफ़ें शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे को बहुत आई हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस तरीके का टैबो पे अगर हम काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि भाई पैसा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, हम लोगों को रिकवरी कैसी होगी, क्या होगा, और इतना बड़ा टैबो है। और घर में भी हमें बताते हुए हमें खुद हिचकिचाहट हुई थी कि हम इस मुद्दे पे फिल्म बना रहे हैं, पीरियड्स के मुद्दे पे फिल्म बना रहे हैं, तो बट फिर भी हमने फ़ाइट किया और आगे बढ़े। ओके, क्या मतलब किस तरीके से आपको आइडिया आया इस फिल्म का कि इस मुद्दे पर भी फिल्म बनाना चाहिए? जहाँ पर एक तरफ लोग एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, ग्लैमर की तरफ जा रहे हैं, आप एक रियल मुद्दा लेकर या एक्चुअली हम लोगों एक्चुअली मैं यहीं लोखंड वाला में एक दिन सैनिटरी नैपकिन खरीदने गया था मार्केट में, तो मैंने देखा कि उसको बहुत ही मतलब ब्लैक पॉली बैग में पूरा पैक करके पेपर में रैप करके दिया जा रहा है। तो उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि यार आई थिंक कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए सिनेमा के थ्रू, क्योंकि लोग क्या हैं कि उनको हम अगर जाके समझाएंगे तो इतनी जल्दी नहीं समझते, मगर एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कुछ समझाना चाहेंगे तो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। तो एक हम लोगों ने ट्राई किया, मैंने सोचा कि हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो भी हम बना सकें, बट प्रोड्यूसर्स ने सपोर्ट किया तो हमने फीचर फिल्म बनाई उसके ऊपर। ओके, तो ये मूवी देखने के बाद में आपको लगता है कि यार कि लोगों की एक सोच बदलेगी, कुछ देखने का
बिल्कुल उम्मीद तो है, सोच तो बदलनी चाहिए। लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में अब काफ़ी ज़्यादा। जैसे हमारा ट्रेलर जैसे ही हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। एक दिन के अंदर तकरीबन 2 मिलियन पहुंच चुका था वो, और लोगों ने बहुत शेयर किया, बहुत पॉजिटिविटी दी ट्रेलर को। लड़कियों ने बहुत सपोर्ट किया कि इस बारे में बात हो रही है और खुल के बात की जाए सैनिटेशन के बारे में, हाइजीन के बारे में। और हमारा मेन मुद्दा हाइजीन का है, और इस समय सबसे बड़ा मुद्दा आई थिंक हिंदुस्तान के अंदर हाइजीन और सैनिटरी नैपकिन ज़्यादा चल रहा है। ओके, अक्षय कुमार की भी एक फिल्म आ रही है इसी तरीके की, पैडमैन करके, जी जो कि सेम कॉन्सेप्ट ही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वो अक्षय सर हैं, वो जो कर रहे हैं आई थिंक वो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। और ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, वो भी इसलिए लिया है कि लोगों तक जितना ज़्यादा पहुंच सके उतना अच्छा है। और हमारी फिल्म का मगर उससे कोई लेना देना है नहीं। क्या कहना चाहेंगे कब आने वाली है? ये 16 जून को रिलीज़ है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबको दिखाएं, और अपने आसपास जो बच्चे हों उनको भी समझाने की कोशिश करें, ताकि आगे सब एजुकेट हो सकें। थैंक यू फॉर योर फिल्म, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
की जरूरत नहीं है। दिव्या दत्ता जी प्लीज। और मैं भी जाती। हाँ जी। हाँ, सवालात का दौर शुरू किया जाए। हेलो, मैं सब आपका वेलकम करता हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अब आप बताइए कि क्या आपको कैसा लगा ट्रेलर देख के और सॉन्ग्स देख के हमारे। चलेगा? थैंक यू सो मच। मैं प्रोड्यूसर हूँ यार, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता, मतलब लाइट भी नहीं चलती। खर्च कर दिया उन्होंने फिल्म में। बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम का यहाँ आने के लिए। जो भी आपने देखा, हमने कोशिश की है कि सादगी और सच्चाई से एक बहुत ही संजीदा मौजू को, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो औरतों से जुड़ी, उसको पर्दे तक लाने के लिए। अब वो कितनी कामयाब होती है या कितनी आपके दिल को छूती है, वो आपने ट्रेलर देखा, फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ट्रेलर देख के और जो इन्वायरमेंट देख के जो भी सवालात आप लोगों के जहन में आते हैं, प्लीज़ आप कर सकते हैं। पिछले 4 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने कुछ तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम किया है, लेकिन सपना ये था कि जैसे हर किसी का होता है, हर आर्टिस्ट का, कि बॉलीवुड में काम करें, बॉलीवुड में डेब्यू हो। तो डेब्यू मेरा एक फुल्लू जैसी फिल्म के साथ, इतनी खूबसूरत फिल्म के साथ होगा, वो मैंने कभी नहीं सोचा। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और शारिब का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतना अहम किरदार इतनी खूबसूरत फिल्म फुल्लू में निभा सकूं। थैंक यू सो मच। और मीडिया का थैंक यू आज आने के लिए। और दिव्या मैम, आपको पता नहीं है कि कितना मतलब आपके सपोर्ट की वजह, दिस मीन्स सो मच टू मी, टू द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच दिव्या मैम आने के लिए। दिव्या जी कुछ दो चार शब्द। पहले तो सबको नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बिकॉज़ फुल्लू जैसी एक बहुत खूबसूरत फिल्म को सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। और शारिब का एक फ़ोन आया था मुझे कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो औरतों के इस मुद्दे पर, सैनिटरी पैड्स पर बनी है। एंड उसका प्रोमो देखा मैंने जो आप सबके साथ अभी शेयर किया गया, और फिल्म देखी और मुझे लगा इस फिल्म को एक आवाज़ देना, एक साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक छोटी जगह से आती हूँ, छोटा टाउन जहाँ से थी, लुधियाना से भी आगे एक जगह थी सानेवाल, और मेरी मम्मी वहाँ पर डॉक्टर थी, तो गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो ये मुद्दा मेरे लिए एकदम क्योंकि तब भी मुझे याद, हम कॉलेज जाते थे, तो मेरी एक सहेली आती थी और दूर गाँव से, और वो एग्ज़ाम्स मिस कर देती थी क्योंकि वो इन दिनों में नहीं आती थी या उसके पेरेंट्स उसे नहीं आने देते थे। मम्मी की नर्स जो थी, जो गांव से आती थी, वो भी ये 4-5 दिन की छुट्टी मारती नहीं थी, एक मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ता था। सो ये एक वे ऑफ लाइफ था सबके लिए, जो हम, मुझे लगता है, बहुत लकी हैं, जहाँ हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया, हम एजुकेटेड हैं, हमें मालूम है कि ये हाइजीनिक है, और ये बड़ी सरलता से हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन 70% जैसे आपने लिखा, औरतों को ये मिलता ही नहीं है। और आज भी आई थिंक आप कहीं केमिस्ट के पास जाते हैं, जो आपने काली थैली दिखाई है, ये आज भी यूज़ होती है। सो यू आर नेवर गिवन एनी सैनिटरी पैड लाइक स्ट्रेट कि हमने बाकी दवाइयों के साथ डाल दिया। उसे हमेशा कागज़ की परतों में डाला जाता है, लेयर्ड रखा जाता है, ढका जाता है, बिकॉज एक ऐसा मुद्दा है जिसे सब नहीं सामने लाना चाहते, विच आई थिंक आप लोग
सब ये जो मर्दों की टीम है, एक औरतों का खास ये जो बहुत अहम मुद्दा है, इसे आप लेकर आए हैं, तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद। और मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी और फिल्में बननी चाहिए, इसलिए हमें सबको ऐसी फिल्म को हौसला अफजाई देने की बड़ी ज़रूरत है। सो आई एम हियर इन वट एवर वे आई कैन बी, बिकॉज जितनी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर्स हों, चाहे वो UTIs हों, चाहे कुछ भी अनहाइजीनिक जो भी तरीके से हों, औरतों को ये मिलता ही नहीं है। जो आपने अपनी फिल्म में दर्शाया है, लोगों को शायद दिखता पता भी नहीं ये चीज़ क्या है और क्यों यूज़ की जाती है, और हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं या कागज़ यूज़ करते हैं या सूखे पत्ते यूज़ करते हैं, वो उनके लिए ज़िंदगी है। सो मुझे लगता है कि अभी जैसे केरला में एक कुछ अनाउंस किया गया है कि सब स्कूल्स में फ्री में सैनिटरी पैड्स गर्ल्स स्कूल्स में बांटे जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हैं, ऐसी जगह जहां लोग वाकई जागृत हो रहे हैं। और मैं आप सबके ज़रिए आई थिंक एक गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं सैनिटरी पैड्स पर, 14.5 या ऐसा कुछ है, अगर इन्हें कटौती दे दी जाए, लोगों तक थोड़ा फ्री पहुँचे या मोटिवेशनल कुछ ऐसा हो, तो वो जो लड़कियाँ, वो जो औरतें जो जिनके लिए बहुत दूर दराज की एक बात है, वो उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। सो आई वुड जस्ट से गिव दिस फिल्म ऑल द लव दैट यू कैन। जो दिल से बात आती है ना, वो कभी गलत नहीं होती। और आपकी फिल्म जो फुल्लू है, मुझे लगता है बड़े दिल से आपने बनाई है। शारेब आपको, अभिषेक आपको, ज्योति, क्षितिज, शाहीन जी एंड द एंटायर टीम, Parul, thank you so much for backing such a film, and just take it to the right places, people. I think it needs all our love. Thank you. अब किसी को कुछ सवाल करने हैं तो कर सकते हैं। एक्चुअली 2015 में मैंने ये सोचा था कि इस तरीके की एक फ़िल्म होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने ये जो शो किया, वो काला पॉलीथीन वाला जो सिनेरियो है, वो एक्चुअली मेरे साथ हुआ था लोखंड वाला में, बॉम्बे में। शादी के बाद जब मैं सैनिटरी नैपकिन खरीदने गया, तो मैंने खुद ये देखा और मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उससे क्वेश्चन भी किया केमिस्ट से कि आप क्यों इसको रैप करके दे रहे हैं, क्या है? तो वो कह रहा नहीं ऐसा ही होता है, बस ये कह के टाल दिया। तो मैंने उस समय सोचा कि मेरे को एक कोई शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री एक इसके ऊपर बनानी चाहिए। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से डिस्कस किया, जो कि क्षितिज चौधरी और एक डॉक्टर अनमोल कपूर हैं, कनाडा रहते हैं। उनसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मेरा थॉट है जो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर हमने रिसर्च स्टार्ट करी, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर कमर्शियल ना हो तो पैसा लगाते हैं, जैसा आपने खुद बोला, और ऐसा ही है आगे। बट इन लोगों ने सब रिस्क पे डाल के फिर बोला कि नहीं, ये इनिशिएटिव है जो हमें लेना चाहिए। और उस समय पे आई डोंट थिंक सो कि इस बारे में कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बात भी हो रही थी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई हमें, और अभी तक भी आ रही हैं थोड़ी बहुत। जैसे हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी मिला है, जो फुल फ्लेज फिल्म है, फीचर फिल्म को। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बट आई डोंट थिंक सो कि उसको ए सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसा फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ कंटेंट है, जो सैनिटरी पैड है। और आई डोंट थिंक सो कि वो ए सर्टिफिकेट है, उसके लिए एडल्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। या नहीं, सीन्स काटने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एडल्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि कंटेंट वो कहते हैं कि ये कंटेंट जो है वो एडल्ट है। मुझे अभी मालूम पड़ा है। मुझे तो लगता है ये टीनेज बच्चों को सबसे पहले दिखानी चाहिए। आई एम एक्चुअली शॉक्ड टू हियर दिस। ऐसी फिल्म तो स्कूल्स में लेकर जानी चाहिए, या कॉलेजेस में लेकर जानी चाहिए, या गाँव में जहाँ पर नहीं जाती है, या छोटे शहरों में। जितनी फिल्म ये जाएगी उधर तक। सो I would say I'm totally very shocked to hear this something like this got an A certificate. Not very comfortable hearing that. No. मतलब हमने जो फिल्म का मुद्दा है कि सब तक पहुँचे, और इस फिल्म का मुद्दा ये है कि हम
ढक रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट को कि ये सबके सामने मत बोलिए कि आपको पीरियड्स आए हैं, ये सबको मत बोलिए कि मुझे सैनिटरी पैड्स ला दो। क्यों? दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, people should accept it. This is the motive of the film, and if you're giving it an A certificate, you're not letting it reach the audience that needs to watch something like that. According to me, tax free तो होना ही चाहिए ऐसी चीज़, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कुछ जगह में 12% है, कुछ जगहों पे शायद 14% भी है। तो जिनके लिए अभी मैं कहीं से आ रही हूँ, आरोप को बता रही थी, तो सड़कों पे आप देखते हैं कि 40 वाट का बल्ब लगा है, 60 भी नहीं है, पंखा नहीं चलाते क्योंकि बिजली का बिल, हमने पूछा खास उतर के कि बोले 200 आता है हमारा बिल, अगर हम पंखा करेंगे तो 300 या 400 आएगा। ऐसे लोग सैनिटरी पैड कैसे यूज़ करेंगे अगर आप वैसे टैक्सेस होंगे या ऐसा कुछ होगा? सो इफ़ यू वांट टू रीच देम, जिनको मालूम ही नहीं कि ऐसा भी होता है, वहाँ बहुत अच्छा किया केरला गवर्नमेंट ने जो कि ये कर रहे हैं स्कीम। आई थिंक बाकी स्टेट्स को भी करना चाहिए, एंड आई कुड रियली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि इसे टैक्स फ्री करें, डेफिनेटली। नामर्द रियल लाइफ मेरे ख्याल से जो भी हम किरदार निभाते हैं तो उसमें हमारे खुद के अंश आते ही हैं, और कुछ चीज़ें इसमें मेरी हैं, कुछ उस कैरेक्टर की हैं, और कुछ जो शाहीन भाई ने लिखा है। आधा काम एक्चुअली स्क्रिप्ट कर देती है, हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ख़ासकर अगर लिखाई इतनी खूबसूरत हो जैसी उन्होंने की है शाहीन साहब ने, तो वो यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्क्रिप्ट एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर, साथ में चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाती हैं। बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज लिखा हुआ, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू स्टोरीज। ऐसे एक्चुअली और कई लोग हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं है, और भी लोगों ने अपने अपने तौर पे इस मुद्दे को उठाया है। छोटे छोटे गाँव में काफ़ी लोग हैं जो मथुरा में जहाँ शूट किए फिल्म, वहाँ पे भी उस गांव के अंदर कोई भी सैनिटरी नैपकिन को नहीं जानता। जितनी भी लेडीज थी उन्होंने देखा कि ये मतलब होता क्या है सैनिटरी नैपकिन, उनको पता ही नहीं है। सो वहाँ पे हमने रिसर्च करी कि क्या है, क्यों नहीं पता क्या है, तो हमें पता लगा एक बंदा ऑलरेडी मथुरा के अंदर भी सैनिटरी नैपकिन बना रहा है लास्ट 30 ईयर से, जो कि मतलब जो साउथ का जिनकी आप बात करें उनसे भी पहले का है, बट उन लोगों का नाम नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह से आते हैं और नहीं हो पाता। बट वो अपने ही साथ में भी उनका नाम नहीं है, जहाँ पे वो पड़ोस में गाँव है, 20 किलोमीटर दूर था वो गाँव। तो हाँ, झारखंड में भी है, हमने 2-3 जगह सुन यूपी, क्योंकि हमने जब हम लोकेशन हंटिंग पे गए थे तो हमने देखा कि एक्चुअल में जब हमने स्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट किया तो शाहीन जी ने मुझे बताया भाई सैनिटरी नैपकिन ऐसी चीज़ है जो लोग नहीं जानते हैं। तो मैं खुद शॉक हो गया था सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो नॉर्मल है, मैं दिल्ली से रहूँ और फिर बॉम्बे आया तो हमारे लिए मतलब सैनिटरी नैपकिन नहीं जानते ये बहुत बड़ा शौक था। नहीं उसके बारे में बात करते ये तो हमारे को पता ही था। बट जब हम लोग शूट के लिए लोकेशन ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसी एक भी लेडी नहीं थी जो सैनिटरी नैपकिन देख के पहचान सके कि सैनिटरी नैपकिन है, उनको पता ही नहीं। आज भी मतलब अभी की बात कर रहा हूँ मैं। सो हम लोगों ने कोशिश करी अपनी तरफ से भी कि उनको एजुकेट किया जाए, और हमने अपनी टीम में जितनी भी हमारे टीम में गर्ल्स थी सबको बोला कि आप प्लीज़ इनको एजुकेट करके, और सैनिटरी नैपकिन वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सबके घरों में भिजवाए भी, बट वो यूज़ करें ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। यूपी की लोकेशन इसलिए ली गई थी बिकॉज व्हेन वी से इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, वो स्टोरीज आर फ्रॉम यूपी, सो दैट इज व्हाई वी यूज दैट। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अक्षय कुमार की भी एक फिल्म आ रही है पैडमैन करके, तो आपकी फिल्म उससे कितना अलग है? ये तो अब अक्षय जी की फिल्म देख के भी पता चलेगा, और हमारी फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। सिर्फ कंटेंट हमारा सेम है मगर स्टोरी बिल्कुल अलग है। बट सर, जब उन्होंने अनाउंस किया तो कोई उनके प्रोडक्शन से आपकी तरफ या आपकी तरफ से उनकी कोई कॉल वगैरह गई, कुछ बातचीत का? सर ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, हम भी खुद उम्मीद कर रहे थे कि आ जाए बट ऐसा कुछ हुआ नहीं।
चैलेंजेस एक्चुअली मेरे लिए ज़्यादा रहे नहीं, क्योंकि मैं एक तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैं जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे और मैं बड़ी हो रही थी, तो मैंने भी कपड़ा यूज़ किया था। और ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत गरीब घर से थे, मिडिल क्लास थे, लेकिन पैड्स यूज़ करने की क्षमता थी हमारे में। फिर भी मेरी माँ के मुताबिक कपड़ा यूज़ करना बेहतर था और पैड यूज़ करना बेकार। एक तो वो पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि हमारे घर में अगर पीरियड्स शब्द किसी आदमी, किसी मर्द के सामने निकल जाए तो ऐसे होता है कि मतलब पहाड़ी टूट गया कोई। तो ऐसे ही फैमिली में मैं बड़ी हुई, लेकिन मैं इसके खिलाफ हमेशा तब से थी जब से मैंने, कहते हैं ना कि आप जवान हो गए, अब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। तब से मैं ऐसी रही हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट थी, क्यों बात नहीं कर सकते, या क्यों मैं पैड्स यूज़ नहीं कर सकती, क्यों कपड़ा यूज़ करें। बिकॉज मैं फील कर सकती थी कि कैसे किन प्रॉब्लम से मुझे गुजरना पड़ता था जब मैं कपड़ा यूज़ करती थी। तो वो चीज़ें मेरे साथ, तो इसलिए चैलेंजेस रहे, काफ़ी मैं कनेक्ट कर पाई इस स्टोरी के साथ। बाकी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, टीम क्योंकि इतनी बढ़िया थी, और बस। मैं गर्ल्स से ज़्यादा फैमिलीज़ को देना चाहेंगे, जैसा अभी ज्योति ने कहा है कि एक हमारी कंडीशनिंग होती है एक तरह से, और आप वही होते हैं जो आप फैमिली में देखते हैं, या आपको जो सिखाया जाता है या जो आप देखते हुए बड़े होते हैं। तो बच्चे वही सीखेंगे जो उनकी माँ उन्हें बोलेगी, या उनके बाप उन्हें बोलेगी, या उनके दादा दादी या नाना नानी बोलेंगे। सो अगर कपड़ों का ही वो एक चलता रहा है और उन्हें लगता है यही प्रथा है, ऐसे ही होगा, तो शायद उन्हें लगे कि जो आप सैनिटरी पैड दे रहे हैं वो शायद कुछ खतरनाक हो चीज़, कपड़ा सही है। उनके जहन में ऐसी तरीके वो रहते हैं। सो आई थिंक ऐसी फिल्म, ऐसा मीडिया, जितना हम कह सकें सबको कि ये फिल्म जितने लोगों तक पहुंचाई जाए उतना अच्छा होगा। मैं तो कह रही हूँ बच्चों तक ये फिल्म जानी चाहिए थी। इट वुड हैव बीन मच नाइसर, बट पेरेंट्स भी देखें तो उनके ज़रिए ये फिल्म शायद बच्चों तक पहुँचे। मुझे लगता है बतौर एक्टर्स, या जैसे आपने ये फिल्म बनाई है, इसे लेकर ट्रैवल भी करना चाहिए बहुत सारी ऐसी जगहों पर। दैट वुड बी रियली नाइस। ये चीज़ें आप खाली बोल नहीं सकते, ये किसी को आप खुद जाके दिखाएं या उन्हें बताएं कि ऐसा भी होता है, या वो किसी को करते हुए देखें और खुद कर लें, तब वो सीखते हैं। हमारे सिर्फ ऐसा बोलने से कोई इसे अपना नहीं लेगा, इसके लिए बहुत बड़ा एक मेजर करना पड़ेगा। एंड आई थिंक इस बहुत ही अच्छे से एक इनिशिएटिव को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे यहाँ से बाहर तक लंबे समय तक लेकर जाना चाहिए। आई थिंक आई एम सो ग्लैड दैट आई बीन कॉल्ड टू बी बी जस्ट विद दिस फिल्म, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं इधर तक कि आई विल डेफिनेटली टेक दिस फॉरवर्ड इन विच एवर वे दैट आई कैन, बिकॉज आई डू थिंक दैट women deserve hygiene, they deserve to know better, and they deserve more communication, more openness अपनी फैमिलीज में, बाहर। ये जो हम इसे ढक कर एक हॉ वाला जो एक करते हैं ना, ये हॉ निकलना बड़ा ज़रूरी है जी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।